दोस्तों इमरान खान के बाद पीटीआई में जान डालने वाले शेर अफजल मरवत का अंदाज बड़े मजे का होता है। इनका प्रोग्राम बढ़ गया, हत्ता कि इनके डायलॉग वाले पापड़ भी निकल आए हैं। चलिए आज आपको शेर अफजल मरवत के कुछ ऐसे ही मज़ाहिया सीन दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत की ये वीडियो देखें, इसके बाद इनका प्रोग्राम बढ़ गया था। इसी तरह इस प्रोग्राम के बाद सहाफी को इंटरव्यू देते हुए इनका प्रोग्राम बढ़ जाता है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब जैसे कि मरवत साहब पटवारियों की सही बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि इनके गंजे ही मुल्क को लूट के खा गए हैं। अपने बालों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाल आ गए। बाल ये सारे जो है ना पटवारी ये आधे गंजे। दोस्तों एक और जगह पे सिगरेट पीते हुए देख के लोगों ने इनको चर्ची ही बना दिया था। सर वो आखिरी बताइएगा, आपकी वीडियो जो वायरल हो गई है उस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों ने किस तरह आपको कौन सी जो आप जिक्र कर रहे थे वीडियो में? यार वो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आप लोगों ने चर्ची जाना नहीं, खुदा का खौफ करो यार। अगली वीडियो में शेर अफजल अपने डायलॉग की कहानी सबको सुनाएंगे। काफी ने मुझसे सवाल किया कि प्रोग्राम जो है उसका वो जारी रहा या क्या हुआ। तो प्रोग्राम जो था वो तो आतापाई हमारी शुरू हो गई थी, तो मेरे दिन से अचानक ये लफ्ज निकल गया, बढ़ गया। अब मुझे पता नहीं था कि सारा पाकिस्तान बढ़ गया कि पीछे लग गया। और चीज भी अब मुझे खुद आज हैरानी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। यार वो कैमरा अगर आप ये लोग फिक्स कर देना, जरा कैमरे के रूप इनकी मेरी तरफ बढ़ गया ये हो क़यामत का समा है और बस बाकी तो क़यामत लगी है, सिर्फ दजाल का इंतजार है, वो भी सुना 21 को आ रहे हैं। तो इसी तरह आपके ख्याल में ये दज्जाल किसे कह रहे थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे शेर अफजल मौलाना फजलुर रहमान के लिए शहादत की दुआ करते हैं। आप सब भी आमीन लाजमी बोले। शेर अफजल साहब ये बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी बयान आया है कि अगर वो बाडल कोर्ट है तो हम जिहाद के लिए जाने के लिए तैयार है। तो आप क्या समझते हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, मौलाना ने भी एंट्री मार दिया, तो क्या उनको ताकत मिल रही है? मौलाना साहब के लिए तमाम कौम दुआ करती है कि अल्लाह खुद उस लश्कर की सरबराही इनको दे जो फलस्तीन जाए। और हमें तवक्को है कि मौलाना साहब जो है हिम्मत मर्दा के साथ जिहाद में ऐसे करोफर से दाखिल होंगे और अल्लाह ताला जो है अच्छे बंदों को शहादत भी नसीब करता है। अब जैसे कि मरवत साहब भी अपनी बीवी से काफी डरते हैं। मुरीद है यूट्यूब पे, और इसमें लड़कियां बड़ी आपकी तस्वीरें लगाती हो, मुरीद बनी है। ये वीडियो जो है मेरी बेगम भी देखती है और ये लड़कियों की बातें मत करो, मैं हैप्पीली मैरिड शख्स हूं। अगली वीडियो में एडवोकेट शेर अफजल पुलिस वालों की मट्टी पलीत कर देंगे। पुलिस वाले जो है ना, उनके इधर डब्बों में कुछ अकल होती ना तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। हर नाके पर इन्होंने पुलिस की बारियां नबरी बिठाई थी। मैंने कन्वेंशन में ऐलान किया कि इस रोड पर जाऊंगा, तो जनाब सारे उस रोड पे चल गए। तो ये इनकी अकल है, मैं किसी और रोड से निकल गया। दोस्तों ये वकील साहब एक और जगह पे अपने डायलॉग की हकीकत बताते हुए हंस पड़ते हैं। क्योंकि जिस अंदाज में ये फैला है और लोगों ने बहुत सारी चीजें इस पे मीम्स बना दिए, तो आपका अंदाज बोलते हैं ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी भी चस लेने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। तो अगर पाकिस्तानी इससे खुश है, मेरी इसमें खुशी है। आप खुश हैं तो एक दफा दोहरा दे प्रोग्राम, तो क्या हुआ? इसी तरह बढ़ना किसको कहते हैं, ये आप इनके फार्म हाउस पे देख लें। ये क्या हुआ फार्म हाउस को? फार्म हाउस को आप देखे ना कैमरे की नजर से। अच्छा उस दिन आपको मैंने इंटरव्यू दिया था ना, तो वो जो वायरल हो गई थी बात जिसके हर जगह से, तो ये बढ़ना ये होता है, ये बढ़ गया है फार्म हाउस। फार्म हाउस को क्या हुआ? फार्म हाउस वो जो था ना, तो मैंने मुझे तो बाद में पता चला कोई तरकारी गिरा रहा है, कोई चाय गिरा रहा है। उस आइडिया पे तो फिर ये चीज स्विच होती है।
नया नाम भी सुनने वाला है। कभी जनाब ये जो बाल गोपाल साहब है अपना सारी मियां नवाज शरीफ साहब है। No, 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 no. दोस्तों शेर अफजल इंटरव्यू वालों से बहुत तंग आ चुके हैं। यार तुम्हारा इंटरव्यू हो गया तो वो हो गया ना। गपशप आ जाओ ना दफ्तर में, अल्लाह भी खिला लो। अगली वीडियो में सहाफी एक अजीब सवाल करता है और वकील साहब बड़ा अच्छा जवाब दे देते हैं। जोड़े शेर अफजल मरवत साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को एक सेल में रखना जाए, इकट्ठे दोनों को? यार बात ये है कि एक सेल में तो रखा ही नहीं जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जेल की सजा से ज्यादा तकलीफ का बाइस होगी हमारे और खान के लिए कि उसके पड़ोस में या उसके कमरे में जो है मियां साहब को लाया जाए। दोस्तों यहाँ पे मरवत साहब को सहाफी के सवाल पे कुछ ज्यादा ही मजा आ जाता है। No, 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 no. ये दोबारा करे, मजा आ गया। हाँ? नहीं आप दोबारा सवाल कर रहे, मुझे मजा आ गया। हाँ अच्छा जनाब, आप हंस भी रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। इसी तरह अवाम इनको ऐसे घसीट के स्टेज पे ले जाती है कि इनकी शक्ल देखने वाली थी। अब जैसे कि हीरो बनने के बाद लोग इनकी पपियों डपियों पे जो हालत करते हैं, इनको चाहिए कि हेलमेट पहन के लोगों में निकला करें। दोस्तों शेर अफजल के डायलॉग वाले पापड़ भी आजकल पाकिस्तान में काफी मशहूर है। वैसे आजकल इमरान खान का ये दीवाना इतना मशहूर हो गया है कि अवाम इसके प्यार में पागल हुई पड़ी है। खुशी रहेगा। तो दोस्तों ये थे कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब के कुछ ऐसे मज़ाहिया वाक़यात जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा फनी लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।